Good morning to all of you. Today I am going to start the topic and that is black catechu. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रिंजेंट के बारे में। स्ट्रिंजेंट के अंदर आने वाले ड्रग्स जो है कौन कौन से हैं? फ्रू ड्रग्स, मैरोब्लान, ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू। मैरोब्लान के बारे में मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। एंड स्ट्रिंजेंट होता क्या है? स्ट्रिंजेंट क्या करता है कि बॉडी टिश्यू को, मसल्स को कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, यानी कहीं पे कट हो गया हो, ब्लीडिंग हो रहा, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया हो, ठीक है, तो उसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? प्रोटीन का प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक कैटेचू के बारे में। दो तरह का कैटेचू होता है ब्लैक कैटेचू, एक होता है पेल कैटेचू। पेल कैटेचू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लैक कैटेचू के बारे में। तो ब्लैक कैटेचू में हम लोग सेम जैसे हर क्लास के फ्रू ड्रग के बारे में पढ़ा है। सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, माइक्रोस्कोपिकल, मैक्रोस्कोपिकल, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेज। ठीक है, तो सेम हम लोग आज ब्लैक कैटेचू के बारे में पढ़ेंगे। तो सिनोनिम्स जो हो जाएगा ब्लैक कैटेचू का, क्या हो जाएगा? कच या फिर कत्था। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं ब्लैक कैटेचू को? कच या फिर कत्था के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ब्लैक कैटेचू इज द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। ये क्या होता है? एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू। अकेशिया का जो प्लांट होगा उसका जो हार्टवुड क्या होता है? ये जो हार्टवुड होता है ये सेंट्रल पार्ट, ये जैसे ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो कि ये बार्क है, ठीक है, ट्रंक है। ट्रंक के पार्ट में जो एक ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक, जब कट लगता है प्लांट में, ट्री में देखे होगे आप लोग कि बीच में ना थोड़ा डार्क कलर का दिखता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, इस हार्टवुड वाले पार्ट से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैटेचू को, ठीक है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ब्लैक कैटेचू। ठीक है, ब्लैक कैटेचू इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग द हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू विथ वाटर। इसको क्या किया जाएगा? इस वाले पार्ट को बॉइल किया जाता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट को। ठीक, बॉइल करेंगे हार्टवुड को, इसके साथ वाटर के साथ, इसलिए यहाँ बोला गया एक्वस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, द वाटर डिजोल्व द एक्टिव कॉन्स्टेंट। ये क्या करता है? एक्टिव कॉन्स्टेंट को डिजोल्व कर लेता है वाटर में। उसके बाद ये जो मेनली करता है किस वाले केमिकल कॉन्स्टेंट को डिजोल्व करता है? दैट इज टैनिन एंड कैटेचिन। टैनिन और कैटेचिन को क्या करता है? डिजोल्व कर लेता है। दिस सॉल्यूशन इज देन कंसंट्रेटेड। जो सॉल्यूशन में केमिकल कॉन्स्टेंट चला जाएगा, जैसे वाटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? केमिकल कॉन्स्टेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सॉल्युबल हो गया केमिकल कॉन्स्टेंट वाटर में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको कंसंट्रेट करेंगे। द सॉल्यूशन इज देन कंसंट्रेटेड एंड ड्राइड। उसको ड्राई करेंगे एंड द सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन इज कॉल्ड द ब्लैक कैटेचू। जब कंसंट्रेट करने के बाद जो भी हमारे पास सब्सटेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक कैटेचू। ठीक है, और ब्लैक कैटेचू मेनली क्या रहेगा? टेनिन एंड कैटेचिन प्रेजेंट रहेगा। इन सिंपल वर्ड में हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्लैक कैटेचू इज नॉट अ डायरेक्ट प्लांट पार्ट लाइक अ लीफ और बार्क। इसे हमने बताया था एक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज वाला क्या होता है? जो सेल को कंटेन करते हैं, फिर प्लांट के पार्ट्स को बोलते हैं ऑर्गेनाइज। जैसे लीफ हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज। ठीक है, अदर देन ऑर्गेनाइज जो भी हम कलेक्ट कर से, गम हो गया, रेजिन्स हो गया, ठीक है, मुसलीज हो गया, सब कहाँ से आएगा? ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ये अनऑर्गेनाइज वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग प्लांट से कलेक्ट नहीं करते हैं। इट इज अ ड्राइड एक्सट्रैक्ट मेड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं? केमिकल कॉन्स्टेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं एंड ड्राई करते हैं। जो रेजिड्यू बचता है वो क्या होगा? ब्लैक कैटेचू। ठीक है, अब बात करें हम लोग ज्योग्राफिकल सोर्स की, किस किस जगह पे कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है,
सबसे पहले मुझे मिलेगा अकेशिया कैटेचू इस रीजन में पंजाब, असम, असेंडिंग टू एन एल्टीट्यूड 300 मीटर। ठीक है, कॉमन अकेशिया कैटेचू इज कॉमन थ्रू आउट द ट्रैक्ट फ्रॉम द पंजाब टू असम असेंडिंग टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर। इट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन ड्रायर रीजन। ठीक है, ड्रायर रीजन में ज़्यादा ये पाया जाता है अकेशिया। पेनिसुला सच एज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार एंड तमिलनाडु। अकेशिया आप लोगों ने बबूल का पेड़ को देखा होगा, ठीक है, उसके हार्टवुड से हम लोग कलेक्ट करते हैं ब्लैक कैटेचू। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या फिर इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। तो कलर जो इसका होगा लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है। एंड टेस्ट की बात करेंगे तो वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्ट होगा। शेप की बात करेंगे तो क्यूब या फिर क्या होगा, इसको क्यूब में कन्वर्ट किया जाता है, अदरवाइज ये क्या होता है इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, सरफेस इसका क्या होता है स्मूथ या फिर स्लाइटली रफ होगा। एंड फ्रैक्चर जो होगा ब्रिटल तो शाइनिंग सरफेस ऑन ब्रेकिंग, जब ये ब्रेक होता है तो थोड़ा ये शाइनी सरफेस दिखता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ ब्लैक कैटेचू क्या होगा, जब इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ ड्रग्स का। तो ब्लैक कैटेचू जो होगा ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, क्या है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। देयरफॉर इट डज नॉट शो एनी डिफिनिट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सेल कंटेन कर ही नहीं रहा है ना। अनऑर्गेनाइज वाला क्या होता है, जो सेल को कंटेन कर रहा है, जो पार्ट सेल को कंटेन कर रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज में रखते हैं। स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स सब क्या कर रहा है, सेल कंटेन कर रहा है। और अदर देन जो सेल कंटेन नहीं कर उसको अनऑर्गेनाइज में रखते हैं। और ये किसके अंदर आ रहा है, अनऑर्गेनाइज के अंदर आया है। यदि अनऑर्गेनाइज के अंदर आ रहा है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होगा नहीं डिफिनिट। ठीक है, जनरल अपीयरेंस की बात करेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स एमॉर्फस। एमॉर्फस किसको बोलेंगे, जिसका कोई शेप साइज फिक्स ना हो। ठीक है, एमॉर्फस इरेगुलर ब्राउन टू डार्क ब्राउन मासेस दिखेगा। एंड टेनिन कंटेंट, क्योंकि इसमें टेनिन और कैटेचिन प्रेजेंट रहेगा ब्लैक कैटेचू में। ठीक है, तो टेनिन में देखेंगे सोज अबॉन्डेंट टेनिन मटेरियल, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रहेगा टेनिन प्रेजेंट रहेगा। एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ अ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन द मटेरियल प्रोड्यूसेस अ ग्रीन ब्लैक coloration confirming the presence of कैटेचूटेनिक एसिड। यदि हम इसको टेस्ट करते ट्रीटमेंट करते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ तो मटेरियल कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ग्रीनिश ब्लैक कलर का। और ये क्या कंफर्म करेगा, प्रेजेंस ऑफ कैटेचूटेनिक एसिड। ठीक है, कैटेचिन, कैटेचिन में अपीयर एज एमॉर्फस और फेंट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स। अब्सेंस ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज अब्सेंट है क्योंकि यदि इसमें सेल नहीं है तो टिश्यू होने की बात ही नहीं है। सेल होगा तभी तो टिश्यू होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, नो फाइबर वेसल्स, ट्रैकीड, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर ऑब्जर्व, ये सब इसमें अब्सेंट होगा। डायग्नोस्टिक फीचर को बात करेंगे हम लोग, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एमॉर्फस टेनिन मासेस विथ स्ट्रॉन्ग फेरिक क्लोराइड रिएक्शन। जो हमने यहाँ पे भी टेस्ट किया फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, जब हमने ट्रीट किया के सॉल्यूशन को तो उसमें क्या देखा हमने, कैटेचूटेनिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, कंफर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एमॉर्फस टेनिन मासेस विथ स्ट्रॉन्ग फेरिक क्लोराइड रिएक्शन। रिएक्शन दे रहा है तभी तो दिख रहा है ना ग्रीनिश ब्लैक कलरेशन। और ये क्या किसको कंफर्म कर रहा है, ये टेनिन को कंफर्म कर रहा है। अब केमिकल कांस्टेंट ब्लैक कैटेचू का जो होगा, इसमें कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट पाया जाएगा ब्लैक कैटेचू में। ब्लैक कैटेचू मेनली कंटेन टैनिन एंड फ्लेवोनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट एक्शन। ठीक है, टेनिन तो 100% पाया जाएगा इसमें, इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स भी होगा। ठीक है,
मेजर कॉन्स्टेंट जो पाया जाएगा क्या है इसमें, कैटेचिन, दैट इज ए चीफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ब्लैक कैटेचू में मेन जो मेजर केमिकल कॉन्स्टेंट होगा वो क्या होगा, कैटेचिन। कैटेचू टैनिक एसिड, कंजरेंस टैनिंग भी पाया जाएगा। माइनर, ये तो हो गया हमारा मेजर वाला, ठीक है, ये क्या हो गया माइनर वाला। इसके अलावा और कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाएगा कैटेचू में, ब्लैक कैटेचू में, तो ईपी कैटेचिन पाया जाएगा, क्यूरसिटिन पाया जाएगा, फेलोबाफिन्स पाया जाएगा, गाम रेजिन, ये सब भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये कौन सा है, माइनर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब यूजेस की बात करेंगे हम लोग, ब्लैक कैटेचू का क्या यूज होता है। तो हम लोग इसको किसके अंडर पढ़ रहे हैं, इस ड्रग को स्ट्रिंजेंट के अंडर, तो इसमें स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी अवेलेबल हो गई तो 100% है। ठीक है, ब्लैक कैटेचू इज मेनली वैल्यूड फॉर इट्स स्ट्रिंजेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज में पाया जाता है मेनली, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस की बात करेंगे तो यूज्ड एज अ पावरफुल स्ट्रिंजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया एंड डिसेंट्री में भी इसको यूज करते हैं ब्लैक कैटेचू का। ठीक है, हेल्प्स इन अरेस्टिंग ह्यूमरेज ड्यू टू इट्स प्रोटीन प्रिसिपिटेटिंग एक्शन। ह्यूमरेज कब होता है, जब हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल जब हमारा रप्चर होता है और अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो उस टाइम में हम इसको देते हैं। ये क्या करता है, कांटेक्ट करता है या प्रोटीन का प्रिसिपिटेट बना के वहाँ पे फॉर्मेशन करता है लेयर का। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाता है। यूज्ड इन सोर थ्रोट या फिर माउथ अल्सर में इसको लेते हैं। अप्लाइड वुंड हीलिंग बिकॉज ऑफ इट्स एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो एज ए एंटीसेप्टिक भी इसको लेते हैं वुंड हीलिंग में। ठीक है, यहाँ पे कट मार्क हो रखा हो वहाँ पे ये क्या करता है, हील करता है। ठीक, ये आज का आपका ब्लैक कैटेचू खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेल कैटेचू के बारे में। ठीक है, थैंक यू।